नमोस्तु आचार्य श्री। प्रेम कुमार जैन, बैंक कॉलोनी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी शंका भेजी है कि स्कंद और महास्कंद क्या होते हैं। एक अणु दूसरे अणु से मिलता है तो सबसे छोटा स्कंद कहलाता है। 2 अणु का सबसे छोटा स्कंद है ये। और इसके बाद और भी परमाणु मिलते रहे आपस में तो स्कंद के असंख्यात भेद हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सब स्कंद कहलाएंगे। हमको जितना कुछ भी दिख रहा है आँखों से ये सब स्कंद है। महास्कंद क्या है? ये 3 लोक जो है पूरा महास्कंद है। इसको महास्कंद कहते हैं। 3 लोक की पूरा का पूरा एक महास्कंद कहलाता है। तो इस प्रकार से 3 लोक की संरचना जो है, जो आकृतिम है, वो महास्कंद है। बाकी उसके अंदर जितनी भी कृत्रिम रचनाएं बनी हुई हैं या वस्तु बनी हुई हैं, ये सब छोटे छोटे स्कंद हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मंगतराम जैन, भिवाड़ी, राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि 8 अचल प्रदेश कहाँ होते हैं। देखिए, आत्मा में 8 अचल जो प्रदेश हैं वो बिल्कुल स्थिर प्रदेश होते हैं। उसी स्थिर प्रदेश के कारण हम थोड़ा बहुत बैठ पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, सोच पाते हैं। यदि वो भी अस्थिर हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल पागल की तरह हो जाएगा। यहाँ पर अपने हृदय के मध्य स्थान पर 8 जो प्रदेश हैं वो स्थिर होते हैं, अचल होते हैं। और साधना के माध्यम से आपको पूरे सर्वांग में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उनको स्थिर करना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी के लिए सब कुछ हम ये शुभ कार्य करते हैं, अनुव्रत धारण करते हैं, महाव्रत धारण करते हैं। ठीक है ना। तो अपने हृदय स्थान के 8 जो प्रदेशों 8 जो प्रदेश हैं वही 8 प्रदेश जो हैं वो स्थिर होते हैं, अचल होते हैं। सुई की नोक रख दो, उसमें तो बहुत बड़ा स्थान हो गया, उसमें भी असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सोचिए कितना छोटा सा स्थान है जहाँ पर वो 8 प्रदेश होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आशीष जैन, पत्रकार, खरगोन, मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि स्वप्न देखने से हमें क्या बनता है। देखिए, स्वप्न दशा में भी हमारे आत्मा के उपयोग चलते रहते हैं। इसलिए आपका शुभ स्वप्न आता है तो शुभ बंद होता है, और अशुभ स्वप्न आता है तो अशुभ बंद होता है। हम स्वप्न में मंदिर जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, आदि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो इन सब से हमारी कषाय तो जुड़ी हुई है, राग जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पर शुभ बंद होता है। और हम स्वप्न में दुकान चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, आदि अशुभ काम कर रहे हैं, तो अशुभ बंध होता है। इस प्रकार से शुभ अशुभ दोनों प्रकार के स्वप्नों से कर्म का बंध शुभ अशुभ रूप से होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। अनिल जैन, अकोला, महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि तरबूज भक्ष्य है कि अभक्ष्य। देखिए, तरबूज अभक्ष्य नहीं है। लोग क्या समझते हैं, उसमें बहुत सारे बीज होने के कारण उसको अभक्ष्य समझने लगते हैं, बहुबीजा समझने लगते हैं। बहुबीजा का अर्थ ये नहीं होता है। यदि बहुबीजा का अर्थ एक साथ बीज उठाने में सारे बीज आ जाएं, उसका नाम बहुबीजा कहलाता है। लेकिन आप तरबूज में देखिए, सबके घर अलग अलग होते हैं। जैसे अनार के प्रत्येक बीज के घर अलग अलग होते हैं, ऐसे तरबूज में जो बीज है, खरबूजा में जो बीज है, सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए ये तरबूज जो है वो अभक्ष्य श्रेणी में नहीं आता। बस इतनी सी इसमें कमी है कि तरबूज को जब अपन बना के रखते हैं तो किसी किसी के मन में गिलानी आ सकती है, तो गिलानी आने के कारण अभक्ष्य है ऐसा नहीं है। जिसको गिलानी आ रही है उसके लिए अभक्ष्य है। क्या गिलानी आ जाती है? जैसे मान लो कि मांस के टुकड़े रखे हों, ऐसे गिलानी आ जाए किसी को, तो वो तो कोई भी सामान में आ जाए तो वो सारा सामान उसको छोड़ना चाहिए। अच्छा श्रेष्ठ सामान भी हो तो उसे छोड़ना चाहिए। लेकिन वो इस कारण से अभक्ष्य है ऐसा नहीं है। हमें शास्त्र में कहीं उसको अभक्ष्य पढ़ने का मिला नहीं। नमोस्तु आचार्य श्री। पदम मेहता, पुणे, महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि जीव द्रव्य के उपकार क्या क्या हैं। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में आया था पहले भी, परस्पर गृहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह करना, उपकार करना, सहयोग करना जीव का उपकार है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा आपके लिए उपकार है। आप जो हैं धर्म ध्यान कर रहे हैं,
और दूसरों को लगा रहे हैं तो आपका उसके प्रति उपकार है। तो ये गुरु के शिष्य का, स्वामी का, सेवक का, इस प्रकार का आपस में जो सहयोग है जीव का, उसकी रक्षा करने में, उसको आगे बढ़ाने में, ये सब कुछ जीव का जीव के प्रति उपकार है। यही जीवों का उपकार आपस का होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। भावेश जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि यदि किसी जीव को इस काल में सम्यक ज्ञान हो जाए तो उसे एवं दूसरों को कैसे पता चलता है कि उसे सम्यक ज्ञान हो गया है? देखिए, यदि किसी को सम्यक ज्ञान हो जाए, मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है, सिर्फ सम्यक ज्ञान मात्र सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन यदि उसको स्वयं को अनुभूति नहीं हुई है तो उसे सम्यक दर्शन का उसको ज्ञान ही नहीं पता। अरे सम्यक दर्शन जब होगा तो उसको भी तो अनुभूति होगी। अनुभूति का मतलब क्या, उसको भी इस प्रकार का ज्ञान तो होगा, श्रद्धान में आएगा कि मैं देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरा श्रद्धान है, 100 पर भेद विज्ञान है, इस प्रकार से उसको इसका अनुभव जरूर होगा। तो जो सम्यक दृष्टि है वह अपने स्वयं ही उसका अनुभव कर सकता है, ठीक है, सम्यक ज्ञान है कि नहीं। अब दूसरों को पता चले कि सम्यक ज्ञान हुआ है नहीं हुआ तो बाह्य चिन्हों से तो पता चल सकता है कि सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का। जैसे किसी व्यक्तियों को अपन देखते हैं कि वो मिथ्यात्व का पूरा त्याग कर चुका है, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहता है, देव शास्त्र गुरु स्वीकार करता है, तो हम उसे व्यवहारिक सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। और उसके बाह्य चिन्हों के माध्यम से भी कह सकते हैं कि इसका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। बाकी तो वो स्वयं जाने और दूसरा अवधि मना परे ज्ञानी केवल ज्ञानी जाने। नमोस्तु आचार्य श्री। विनय जैन हापुड़ से अपनी शंका रख रहे हैं कि जो हम आर्त और रुद्र परिणाम करते हैं उनका क्या फल है? दुख के काल में होने वाले जो परिणाम हैं वो आर्त हैं और क्रूर परिणाम जो हैं वो रौद्र हैं। इस प्रकार से क्रूर परिणाम और दुख के परिणाम, ये दोनों प्रकार के जो परिणाम हैं, यदि इसमें हमारा आयु कर्म का बंध बनता है तो नियम से हमें नरक, निगोद, तिर्यंच आदि पर्याय को प्राप्त होना पड़ेगा। तिर्यंच तो छोड़ो, नरक और निगोद तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि क्रूर परिणाम से नरक और दुख के समय होने वाले जो परिणाम हैं तो वो अति दुख कहाँ पे मिलेगा तुमको? फिर निगोद में ही मिलेगा, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। तो इस प्रकार से हमें ये आर्त रौद्र परिणाम नहीं करना चाहिए। दुख के समय होने वाले परिणाम का मतलब क्या है? जैसे पीड़ा चिंतन, पीड़ा में जो परिणाम हो रहे हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और ऐसे परिणाम, निदान संबंधी परिणाम। और रौद्र परिणाम क्या है? हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, परिग्रह में आनंद। तो इस प्रकार से पाप में जो आनंद मानता है उसको रौद्र परिणाम कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे परिणामों में जो विशुद्धि नहीं होती है, संक्लेश परिणाम होते हैं और इन संक्लेश परिणाम से जीव जो है दुर्गति को प्राप्त होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा जैन सथनिया मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि द्विदल और बेदल में क्या अंतर है? दोनों में अर्थ का अंतर नहीं है, भाषा का अंतर है। द्विदल जो है वो संस्कृत भाषा में है और बेदल जो है वो प्राकृत भाषा में। द्वि को बे बोलते हैं, बे इंदिया, इस प्रकार से। तो बेदल ये भाषा का अंतर है। द्विदल मतलब जिसके 2 फाक हो जाते हैं, एक दाने के 2 अलग अलग फाक हो जाते हैं, जैसे चने के दालों में भी इसी प्रकार से। और इनको यदि कच्चे दूध में डाल दिया जाए, कच्चे दूध के दही में, कच्चे दूध की छाछ में ये डालने से और इसको फिर अपने खाने से, तो खाने में जो स्लाइवा है उसका उसमें टच हो जाने से, स्पर्श हो जाने से वहाँ पर जम्स पैदा हो जाते हैं। ध्यान रखना, आगम में कच्चे दूध, कच्चा दही, कच्चा छाछ, पके की बात नहीं कही गई है। तो ऐसे 2 दल, 2 जिसके दाने के 2 फाक हो जाएं, वो इसमें दही आदि में कच्चे में चला जाए तो उसमें लार आदि के माध्यम से जम्स पैदा होते हैं, तो वहाँ पर हिंसा होती है। उस हिंसा से बचने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए बेदल का त्याग बताया है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।